की रिकॉर्डिंग चैट क्यों जगह दीदी की बेइज्जती कराना चाहती थी, क्यों कराया, इसके बारे में आज उनकी पोल पट्टी खुली। आज उनके बारे में बात करेंगे और क्यों जगत दीदी ने न्यू नंबर नहीं देखा और एक एक घंटे कैसे लोग बात कर सकते हैं। जगत भाभी ने क्या सुसाइड कराने की कोशिश करी थी, तभी उनके मम्मी पापा रोए थे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बता दूं पहले बात तो आपको सरिता जी की। सरिता जी का जो ये कल लाइव में बेबुनियाद की चीज़ें ले जाकर लाई जा रही थी और रोज हु हल्ला करा जा रहा था कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चैट है, मैं सब लगा दूंगी, मैं सब करा दूं। जैसे कि हर एक क्रिएटर के मैटर में घुस करके और हर एक इंसान को हाईलाइट करके नेगेटिविटी में हल्ला मचा करके और उसे बदनाम करने की और उसके कैरेक्टरलेस बोलने की इस औरत की पूरी पूरी साजिश रहती है, हर एक इंसान के साथ करती है। तो आप लोग ये देखो कि ये जो है सब जुलाई के टाइम पे है। जुलाई के टाइम पे मतलब जब पहले कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जी की, वो तो समझो कि इसने कमेटी डाली थी, तब आकर के जगह दीदी के भाई ने क्लियर कर दिया कि हाँ उन्होंने बोला था एक बार कि हम वीडियो डाल देंगे। अब इस मैटर को ला करके यहाँ पर चैट दिखाना, रिकॉर्डिंग दिखाना क्या मतलब बनता था? इसको बार बार उलझा उलझाल करके बातें करना कि यही करवाती थी, यही करवाती थी, क्या मैटर बनता है बताओ। पहले की कंट्रोवर्सी थी, पहले उसकी सिस्टर को लेकर के भी अटैक किया गया था और जगह दीदी ने भी बहुत एरोगेंट में बोला था कि मुझे पायल क्यों पहनाई थी, सबने वीडियो छापा था और इनके घर की कहानी बताऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। इधर सचिन ने भी रिकॉर्ड तोड़ उनकी बदनामी करी थी। उन्होंने चुप्पी साध ली थी, क्यों? क्योंकि वो घर का मैटर था। घर के मैटर में या वो सोचो कि वो किसी तरीके, जैसे अभी चुप हैं, ऑडियंस ने उनसे बोला कि चुप रहना, हम नहीं सुनना चाहते हो और आप बिल्कुल बड़े बड़प्पन दिखाना और चुप रहना। वैसे वो पहले भी अपना एक घूंट पी करके अपनी बेइज्जती का ये सोचो या अपनी किसी भी चीज़ का घूंट पी करके बैठ गई थी और 3 महीना वाईटी पे एक्टिव नहीं थी। उसके बाद एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन वालों से लप्पू की भिड़ंत होती है। आप सोचो, लप्पू की भिड़ंत होती है, आप लोगों को पता होगा। उसमें उस लप्पू ने, उस पूरी फैमिली ने इतनी गंदगी बकी रिएक्शन वालों को। तब किसने ये चीज़ें दी, किसने नहीं दी, क्या पता ये वीडियो रिएक्शन वालों के पास था कि नहीं था। वैसे तो हमें लग रहा ये जितने रिएक्शन वाले हैं सबने ये बात जो है ओपनली बता दी और समझा दी कि मुझे सरिता जी ने प्रूफ नहीं दिया था। तो अब सरिता जी का नाम लगाना कि सरिता जी बदनाम करवाना चाहती थी, सरिता जी बदनाम करवाना चाहती थी, कहाँ का बनता है। आप सोचो कि खुद भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पहले कहा था, पहले वाली कंट्रोवर्सी में कहा था, अब नहीं कहा था। 6 महीने बीत चुके हैं, मतलब इतना 6 महीने से ऊपर हो गए, अब बहुत आगे बढ़ गया है चीज़ें। अब तो नहीं, तब उनके घर की पर्सनल मैटर आ रहा था, पर्सनल चीज़ें कोई लेके आ रहा था, उनको भला बुरा कह रहा था, ऑडियंस भी उनको गालियां दे रही थी, उन्होंने वाईटी छोड़ दिया था किसी भी वजह से। लेकिन अब तो उन्होंने नहीं कहा था। तो ये जो स्वयं लप्पू ने चीज़ें वायरल करी, चैट वायरल करी, रिकॉर्डिंग वायरल करी, तो ये तो सिर्फ वो एंगेजमेंट से शुरू हुआ है। MCBC वाला चैट और जो भी चीज़ें हैं, क्यों शुरू हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ये आप लोग खुद ही समझ लो। क्योंकि इस मैटर पे अभी अभी ये रिसेंटली ये चीज़ें हुई है ना, 1 महीने पहले, तो इसमें हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसने कराया। अभी लप्पू ने स्वयं बोला कि हमको सुमित महल ने प्रवोक किया था, हमको सुमित महल ने बोला था कि ये चीज़ें करो। ये एक बार पहले बोला था कि ये हमसे बात नहीं कर रही थी, हमसे दूर जा रही थी, इसलिए हमको तकलीफ हो रही थी। तो आप बताओ कि कहाँ से सरिता जी ने ये चीज़ें करवाई। अगर सरिता जी चाहती तो सच में आप लोग भी बोलते हो सरिता जी को कि सरिता जी के घर में इतना कुछ हुआ, सरिता जी ने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं मनीषा का साथ दिया। सरिता जी को बोल देना चाहिए, मनीषा को सब बता देना चाहिए। सरिता जी अगर बता देती तो भी आफत होती कि सरिता जी ने सारी इज्जत जो है उड़ा दी। नहीं बताया तो आप लोग ऐसे कह रहे हो सरिता जी ने जहर का घूंट पी लिया, अपनी बदनामी ना सहन कर ली और घूंट पी लिया, वाईटी जोड़ दिया और सरिता जी ने सब कुछ कर दिया, फिर भी सरिता जी के ऊपर टोपी आ गई। तो अब ये सोचो कि सरिता जी ने ये कराया कि स्वयं जगत, एक तरफ अब फिर से आ रहा है कि जगत दीदी ने कहा था कि हमें भाई बहन के रिश्ते से आज़ाद करो, तो ये सरिता जी ने कराया कि इन्होंने किया कि सुमित महल ने किया कि खुद लप्पू ने किया कि जगत दीदी ने किया कि रिएक्शन वालों ने किया। ना तो रिएक्शन वालों ने किसी ने डाला, ना तो रिएक्शन वालों ने एक्सेप्ट किया कि हमें सरिता जी ने दिया है।
किसी भी रिएक्शन वालों ने, तो ये मैडम क्यों इस चीज़ को बेबुनियाद पहले की कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें अब तक खींच के और बेफालतू में ला रही। जब भाई ने खुद से, जब भाई को भी पता है उनके कि हाँ मेरे से बोला था कि भाई मैं ऐसा कर दूंगी, भाई तुम लोग भी तो हमारी बहन पे, हमारी पर्सनल चीज़ों पे हमारे किए कराए, फिर इतना कुछ किया कि तुम्हें पैर पहनाया, पैर चूमा, तुमको इतना माना, तुमको इतना सब कुछ किया, तुमने भी हमारी इज्जत नहीं रखी। तो भाई सामने से तो रिप्लाई आएगा ना कुछ। उन्होंने ऑडियंस की भी गाली खाई। तो अब ये सोचो कि सरिता जी जब भाई एक्सेप्ट कर चुका, तो सरिता जी ने कहाँ से करा दिया, कहाँ से कराया। अब क्या ये मैटर बनता है कि यहाँ पे लाए? भाई देखो, उस टाइम पे अगर आप जगत दीदी और लप्पू ये वगैरह सब साथ थे, हमें किट्टू अमित ये सारे साथ थे, जब सरिता जी अकेली पड़ी थी उसमें आकांक्षा ने सिर्फ सपोर्ट किया था। अब सरिता जी का अगर सपोर्ट सब करते, आप लोग कह रहे हो ना सरिता जी का उस टाइम पे सारे क्रिएटर सपोर्ट करते, तो शायद सरिता जी ये जो है राज ला देती, मनीषा की और जिंदगी बच जाती। एक तरफ आप लोग ये भी कहते हो कि सरिता जी बता देती, सरिता जी ले आती, सरिता जी ने मनीषा के साथ गलत किया, तो ये आज ये सरिता मनीषा के साथ गलत नहीं होता। तो सारे क्रिएटरों ने जब उनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने अब सिर्फ अपना जहर का घूंट पी लिया और अपनी बदनामी सहन के लिए नहीं ओपन किया चीजें। तो अब बताओ कि जनता भी चाहती है कि सरिता जी बताती, जो सरिता जी का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सरिता जी ने नहीं बोला। अगर सरिता जी का उस समय सपोर्ट करते सारे तो बोल देते, तो आकांक्षा ने किया, अमित ने किया। अमित का शिवानी का क्या मैटर था, तो वो तो अलग मैटर है ना। उसी टाइम पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई और उसी टाइम पे शिवानी की, तब अमित मिश्रा की इतनी सारे स्ट्राइक आए चैनल में। तो उनका दोस्त था, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमित मिश्रा ने गाली दिया तो गलत किया, हमारी जनता भी कह रही है कि अमित मिश्रा ने सही किया। तो अब बताओ कि अमित मिश्रा अगर उनका दोस्त है, आकांक्षा उनकी दोस्त है, तो हर कोई अपने दोस्तों को बचा रहा। यहाँ जब सारी जगह दीदी पूरी कमेटी तक लिख करके छाप करके और एक एक वर्ड समझाती थी लप्पू को, लप्पू उनको समझाता था, अकॉर्डिंग से होती थी चीज़ें। और इतना सब सरिता जी को भी बदनाम किया जा रहा था कि इन्होंने वहाँ पर हमारी बेइज्जती करी और अपने घर में ये किया वो किया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप लोग खुद सोचो। एक तरफ जनता भी कहती है कि सरिता जी ने क्या सपोर्ट करते सारे, तो सरिता जी बता देती और सरिता जी को मनीषा की जिंदगी बचाना चाहिए थी। एक तरफ सरिता जी बदनाम करवा रही थी। सरिता जी अगर बताती तो दिक्कत है, नहीं बताती तो दिक्कत है, मतलब हर तरीके से सरिता जी पे ब्लेम डाल दिया गया। तो इस बताओ इस चैट में, इस रिकॉर्डिंगों में कहाँ पे सरिता जी गलत है। थोड़ा सा अमित मिश्रा का हाँ सपोर्ट किया कि अमित मिश्रा का अकाउंट बचना चाहिए, और हमें लग रहा है हर कोई दोस्त हर दोस्त का सपोर्ट करेगा कि भाई चैनल इतना बड़ा नहीं उड़ना चाहिए किसी का। और उस समय जगत दीदी और जगत भैया से, मतलब सचिन से पूरी तरीके उनकी कट्टी थी, तो हर कोई शक कर रहा था। तो अगर उस टाइम पे गुस्से में अगर मान लो एक दो शब्द बोला वैसे, तो उन्होंने कोई भी चैट में और ऐसे किसी चीज़ में कुछ भी नहीं था उस जो कल ये मैडम दिखा रही हैं लाइव में सारी चीज़ें। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था, अगर मैं गलत भी हूँ तो आप लोग करेक्ट करिएगा। अब इन चीज़ों को आप बताओ। इधर मुझे बहुत सारे मैसेज आए जो कि मैं इस पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इस पे बात जरूर करना, इसलिए मैंने बोला। वैसे मैं कमेंट पे जाती नहीं, रिएक्शन नहीं देती हूँ ज़्यादा करके। तो ये बोला कि जो जगत भाभी हैं उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उनकी मम्मी पापा जब वो मायके गए थे तो रो रही थी। तो मेरे को तो देखो गाइस नहीं पता है कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी कि नहीं करी। मेरे को ये पता है जहाँ तक उस टाइम पे सारी वाईटी पे यही चल रहा था, और खुद मनीषा ने ये एक्सेप्ट किया था और सचिन ने और किट्टू के भी उसमें था कि इन दोनों ने रात में झगड़ा किया और मनीषा वहीं पे थी, तो उसके मम्मी पापा सुन रहे थे। और या तो मनीषा वहाँ पे इतना कुछ हुआ मनीषा के साथ जिसको सोचकर उसके मम्मी पापा दुखी थे जब वो वहाँ थी, और वो रो रहे थे और चाहते थे कि मनीषा भी यहाँ रहे। तो ये कहीं ना कहीं है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और जब मैं इसमें कंफर्म हो जाऊंगी, श्योर हो जाऊंगी, तो पक्का मैं इस पर पूरा रिएक्ट करूंगी, रिएक्शन आप लोगों को पूरा दूंगी। रही बात यहाँ पे जगत दीदी की, अनोन नंबर किसी के पास आता है तो हेलो हाय करता है, आवाज़ अगर जानी पहचानी लगती तो कह देता हाँ भाई हम बोल रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा कि ये नंबर इनका है, ये आवाज़ उनकी, तब क्यों फ़ोन नहीं कट किया। ट्रू कॉलर आजकल हर एक इंसान पे फ़ोन पे लगा है, ट्रू कॉलर में सारा लिख करके बायोडाटा पूरा आ जाता है। तो आपको वो नहीं पता था। फिर न्यू नंबर आपको मिला कैसे, किसके थ्रू भेजा गया, कहाँ से, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भाई, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। खुद ही आप पैनल पे मैं आ चुकी हूँ, ये भी था। और आप तो कहो तो मैं एक एक चीज़ गिना दूँ कि बहुत
चीज़ों के थ्रू नया नंबर जा सकता है। नया नंबर बिजी ना हो, लाइन बिजी ना हो और कोई समझ ना पाए, नए नंबर से बात हो। तो इसका मतलब ये बताओ कि कौन पर्सन, ये जो जगत भैया हैं, जब वो कह रहे थे यही औरत हमारे बच्चा नहीं होने दे रही थी, यही औरत मेरे रील्स नहीं बनाने दे रही थी, हमारी बीबी के साथ, हमारी बीबी के साथ हमको सोने नहीं दे रही थी, हमारे घर के अगेंस्ट कर रही थी, हमको इतने दिन से लूट रही थी, उसी लड़की से फिर ये क्यों बात करने के लिए न्यू नंबर देंगे? या उस जगह दीदी ने ये कहा कि इसने मेरी पूरी सोसाइटी में, पूरी सोशल मीडिया में हमारी बड़े बेइज्जती कर दी, हमको नीलाम कर दिया, हमारी कैरेक्टरलेस हमको घोषित कर दिया, सब कुछ हमारे लिए कर दिया। फिर वो इंसान क्यों एक दूसरे से बात क्यों करा? तुम लोगों ने बात क्यों करा? मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। अगर एक के लिए कहती तो आप लोग ये बोलते हो कि एक ही ने बात नहीं करी, दोनों ने करी। तो दोनों ने अगर एक दूसरे की आवाज़ सुनी, मान लो इधर से कॉल गया तो भी न्यू नंबर था, उधर से आया तो भी न्यू नंबर था, तो ये सोचो कि दोनों ने फिर एक दूसरे की आवाज़ सुनकर क्यों बात करी। और वो भी बात अगर करता भी है इंसान, समझ जाता है, तो गाली गलौज बकते कि गलियाते, 100 गालियां देते एक दूसरे को, फ़ोन कट करते। एक एक घंटे बात क्या होती थी, बात क्या होती थी। दूसरी बात यहाँ पर, जैसे मोनिका जी को धमकी दी गई सीडीआर निकालने की, तो सीडीआर इसलिए निकाली गई क्योंकि मोनिका जी किसी पत्नी का सपोर्ट कर रही थी, और हम किसी की सपोर्ट करते हैं तो उसके द्वारा वो इंसान निकलवाए, पत्नी ने सारा समझो कि सीडीआर निकलवाया, वो उसने कहा, ना कि दूसरे पर्सन ने कहा। तो वो तो चाहेगी अपने आदमी को प्रोटेक्ट करना, अपने पति को करना, कि अब इनके बीच में, इनके बात में होती है कि नहीं होती है, उन्होंने कंफर्म करने के लिए निकाला। तो भाई देखो, मियाँ बीबी का वो है तो वो निकलवा सकती है। तो उसमें अगर जो मोनिका जी हैं अगर सपोर्ट कर रही हैं तो जाहिर सी बात है वो मिली रहेंगी, पुलिस के सामने होंगी, मानते हैं कि ये क्राइम होता है। लेकिन जब बीबी निकलवा रही है, बीबी अपने हस्बैंड का सब कुछ कर रही है, तो उसमें धमकी देने वाली क्या बात है? रही बात जगत दीदी के, जो भैया हमेशा ये बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई, नीतू मैना सही कहती थी, तुम लोग सारे मिले हो, सारे बोलते थे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। यहाँ तक कि तुम्हारे चाचा का भाई जो ब्रेसलेट पहने हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं जगत भैया ने ही दिया था, आज तक पहने हैं वो। तुम लोग इतना लूटते थे तो अंडा देने वाली मुर्गी तुम्हारे हाथ से कैसे जाएगी? कैसे जाने दोगे? क्यों जाने दोगे? इस वजह से शायद तुमने ये जो है किया कि नहीं नहीं, मनीषा और सचिन मिल कैसे गए? तुम लोगों को मिर्ची लग रही है और तुम लोग चाहते हो, इसी वजह से अब ये जो मुद्दा है जानबूझकर सरिता जी को पर फिर से भेजा जा रहा है, फिर से भेजा जा रहा है, और फिर से चीज़ें करी जा रही। अब कहीं ना कहीं सरिता जी को तो वो गुस्सा भी शांत हो गया था, जुलाई की पहले की बात थी, जुलाई की बात थी, अब गुस्सा भी, अब कहीं ना कहीं वो इस चाहते नहीं थे कि किसी लड़की की इज्जत उतरे या किसी का बहुत कुछ हो गया, तो हमें लग रहा वो अब नहीं चाहते थे। फिर भी उन्हें इस मैटर में फिर से डाल दिया गया कि अमित मिश्रा ने गाली क्यों दी, अमित मिश्रा को क्यों नहीं रोका। अरे भाई, सामने वाली पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और ना उस पार्टी ने कसर छोड़ी। तो हमारी जनता खुद चाहती थी कि अमित मिश्रा गाली दिया, और हमारी जनता खुद खुश थी। तो अब इसमें तो कहाँ से सरिता जी गलत है कि सरिता जी करवा रही थी, सरिता जी करवा रही थी? ये मैडम बहुत नागिन है, ये कुछ भी कर दे, किसी भी को फंसाती। मेरा सारे क्रिएटरों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इतने दिन से आप लोग जान गए तो आंखें खोल लो अपनी और दिमाग खोल लो। इस औरत को कभी भी एक भी मैसेज, एक भी कमेंट, एक भी कॉल उठाओ, बात मत करो, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी मत दो, क्योंकि ये कब चीज़ें प्रेजेंट करती है एक अलग वे में कि आप समझ नहीं पाओगे। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको लगा कि नहीं सरिता जी गलत है तो भी मुझे करेक्ट करिएगा, जरूर जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।